का असर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव का असर बढ़ा दिया है। लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। शीतलहर के कारण पारा लगातार गोता लगा रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब और बिहार तक कोहरे और कोल्ड वेव के डबल अटैक से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि सर्दी का तो ये बस ट्रेलर भर है। आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयंकर होने की संभावना बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर में पड़ रही है कपकपाने वाली ठंड, जनवरी में पड़ने वाली है सर्दी और भी प्रचंड। नए साल पर होगा भयंकर कोल्ड अटैक। जनवरी में पड़ेगी खून जमा देने वाली सर्दी। राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री का टॉर्चर, कहीं गलन तो कहीं शीतलहर का अटैक। देश के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और सर्दी के सितम के रूप में कुदरत का कहर टूट रहा है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिस तरह से ठंड ने इस बार आगाज किया है, उसे देखते हुए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर नई वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के लोगों को अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। क्रिसमस के बाद ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा, साथ ही सुबह में घना कोहरा भी छाएगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 दिसंबर को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 5 से 7 जनवरी को पश्चिमी यूपी तक विक्षोभ का असर भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में सर्दी का रेड अलर्ट जारी कर रखा है और बर्फीली हवाओं की वजह से धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। दिन रात ठंड और धुंध के आगोश में सिमटी है दिल्ली। सर्द हवा के झोंके और धुंध से दिल्ली में लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है। दिल्ली, यूपी और बिहार के मैदानी इलाके या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियां, उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरते नजर आए और सबसे बुरा हाल तो घर से बाहर निकलने वालों का हो रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी भयानक शीतलहर की चपेट में है। वहीं बिहार में भी प्रचंड सर्दी का दौर शुरू हो गया। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 तक गिर गया तो राजधानी दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान भी 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा का न्यूनतम तापमान भी 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह हाल तब है जब इस बार बारिश नहीं हुई। जरा सोचिए, जब बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी तब लोगों का क्या हाल होगा। और कहा जा रहा है कि जनवरी में दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर पारा 1 डिग्री या उससे भी कम गिर जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिसंबर में गलाने के बाद जनवरी में मौसम इस बार लोगों को जमा देगी। हम सुबह साइकिलिंग के लिए निकले थे तो चीरती हवा सीधा गले में आई थी, तो इसलिए मास्क वगैरह लगाना था। और पोल्यूशन की वजह से एक तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, हमें भी बहुत होती हैं। एक तो ठंड वैसे ही है, स्मॉग होती है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, एक्सीडेंट्स होने का डर होता है। तो विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। सो हम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, सो रास्ते में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब विदाउट आप लाइट ऑन करके नहीं आ सकते। ठंड का असर दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। पंजाब और हरियाणा ठंड के साथ कोहरे की चपेट में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर ठंड से ठिठुर रहा है। ठंड के साथ कोहरे की वजह से यहाँ विजिबिलिटी बहुत कम है। दिन में भी लोग अलाव ताप रहे हैं। बेहद धुंध आ जी, पारा तो लगभग 2 डिग्री चल रहा वा। ठंड आ, धुंध आ ते धुंध की वजह करके ट्रैफिक जी बहुत स्लो चल रही है। तुहाडे सामने आग सेक रहे हैं। ठंड बहुत है, बाहर लोग कहीं देख रहे हैं, कहीं अग्नि नहीं मिल रही, कहीं अग्नि मिले तो हाथ जला लें, उसके थोड़ी राहत मिल जाएगी। यूपी के गंगा किनारे वाले इलाकों में सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हल्की बूंदाबांदी के बाद यहाँ ठंड प्रचंड हो चुकी है। आने वाले दिनों में यहाँ शीतलहर की भविष्यवाणी की गई। ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा भी चल रही है, गलन भी बहुत है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गलन भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी वगैरह चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में परेशानी तो हो रही है। ठंड में हवा जो है वो बर्फीली हवा चल रही है और ठंड बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, आदि तापनी पड़ रही है। घर में आज रूम हीटर जलाना पड़ रहा है। ठंड मतलब ये है बढ़ती जा रही, घट नहीं रही है।
मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। ठंड की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। ठंड तो काफ़ी सारी पड़ रही है क्योंकि शीतलहर इतनी ज़्यादा चल रही है और व्यवस्थाएं जितनी अपन करें उतनी भी कम हैं, क्योंकि भले ही कोहरा तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी जब आगे चल के जब कोहरे की स्थिति आएगी तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भविष्यवाणी की, यानी बारिश और हिमपात की पूरी संभावना है। इसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। तेज बर्फीली हवाएं चलेंगी और शीतलहर का कहर बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसके बाद एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। 16 जनवरी को तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने के साथ साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है, जबकि 19 और 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल इस बार अब तक कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग नहीं हो पाए। इससे बारिश भी नहीं हुई। जो भी विक्षोभ आ रहा है वो बेहद कमजोर है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मजबूत नहीं होने के कारण ये वायुमंडल में काफी ऊपर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई से जा रहे हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जनवरी और फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या बढ़ने से, बारिश और ओले गिरने से ठंड और भी ज्यादा जोर पकड़ेगी। टी न्यूज़ नेशन।